नमस्कार, जय माता दी। मैं डॉक्टर रेणु गोसाई अपने चैनल पंजाबी चटोरे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ वो यूज़फुल रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ जिसका कोई भी खर्चा नहीं है और उसको हम यूज़ करके अक्सर डस्टबिन में फेंक देते हैं, वो है नींबू के छिलके। तो आज जो मेरी रेसिपी है वो नींबू के छिलके से बनी हुई खट्टी मीठी चटनी, जिसको आप सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं और उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही क्रंची और बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए, ये मेरे पास फ्रोजन छिलके हैं जिनका रस निकल चुका है और इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। कहीं तो ये आधे कटे हुए हैं, कहीं 1/4, जैसे भी टाइम मिला जैसे उस हिसाब से मैंने काट के निचोड़ कर और प्रेफरेबली इसमें से बीज निकाल कर, कुछ में रह गए हैं, कुछ में मैंने बीज निकाल कर जो है फ्रीज़र में रख दिए थे। तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जैसे आप नींबू है, नींबू का घर के अंदर बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, क्योंकि आपने फ्रोज़न करना है। तो आपने ये नींबू काटा, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पहला स्टेप है वो ये है कि इस नींबू को आपने निचोड़ा। जहाँ पर भी आपने इसको यूज़ करना है, ये रस को, चाहे आप पोहे में यूज़ करो, चाहे आप शिकंजवी में यूज़ करो, आपने ये रस को यूज़ कर लिया। उसके बाद आपके पास ये बच गए ये छिलके। अब ये छिलके को जो है प्रेफरेबली आप क्या करें कि उस समय इन छिलकों को आप इस तरह से, बड़ा है तो 3 टुकड़े काट लीजिए, या जैसे भी आप साइज़ चाहते हैं इस तरह से काट कर उसको इस तरह से फ्रीज़र के अंदर आप लगाते जाइए और इस तरह से वो छिलके जो हैं वो इस तरह से आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 700 ग्राम छिलके हैं जिनका रस निकल चुका है। बीच में कई बार कोई आधा नींबू आपने यूज़ किया और आधा बच गया तो उसको भी मैं फ्रीज़र में ही डाल देती हूँ। तो इस तरह से एक फ्रीज़र वाला जो लिफाफा है उसको ले लीजिए और जैसे जैसे आपके पास 1-2 नींबू जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएँ, उन नींबुओं को उस फ्रीज़र के अंदर वाले लिफाफे में डालते जाइए। उसके बाद जो है इसमें डालने के लिए कोई ख़ास इंग्रेडिएंट नहीं है। ये 1 चम्मच मैंने सफ़ेद नमक लिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ काला नमक लिया है, यहाँ पर 1 छोटा चम्मच मैंने अजवाइन का लिया है, 1 छोटा चम्मच मैंने काली मिर्ची का लिया है, यहाँ पर गरम मसाला और भुना हुआ जीरा है, ये मैंने कोर्सली क्रश्ड है ये लिया है, और साथ ही यहाँ पर मैंने देगी मिर्ची ली है। इसके अंदर क्योंकि खट्टी मीठी चटनी है, इसमें 400 ग्राम मैंने यहाँ पर चीनी ली है, जो नींबुओं को पकाएंगे और नींबुओं को प्रिजर्व करने में और चटनी को खट्टा और मीठा बनाने में हमारी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को। सबसे पहला स्टेप में हमने जो नींबू के छिलके ले रखे हैं फ्रोज़न, उनको हम बॉयल करेंगे। तब तक बॉयल करेंगे जब तक जो है इसका छिलका गल नहीं जाता। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आधा लीटर मैंने यहाँ पानी ले लिया है। पानी को हम थोड़ा गर्म हो लेने देते और थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद आप इसको, ये हमारे जो फ्रोज़न छिलके हैं इनको हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको पहला उबाला आने तक तेज आंच पे और फिर ढक कर हम इसको धीमी आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक ये छिलके हमारे गल नहीं जाते। फ्रोज़न नींबुओं के छिलकों में उबाला आ गया है, लेकिन इसको गलने में टाइम लगता है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि अब गैस को कम कर देंगे। जैसे ही पानी सूख जाए और आपको लगे अभी नहीं गले हैं तो आप इसके अंदर और पानी डालकर उबालते रहिए, लेकिन जब तक छिलके अच्छी तरह से गलेंगे नहीं तब तक हम कोई भी मसाला इसके अंदर नहीं डालेंगे। तो इसको गलने में 15-20 मिनट लगते हैं और कई बार पानी सूख जाता है, इसलिए पानी थोड़ा खुला डाल दें। पानी का कोई वो नहीं है, पहले थोड़ा कम डाल दें, लेकिन अगर आपको लगे कि पानी कम है और गलने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो पानी और डाल दें, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। गैस को हम धीमा कर देंगे आंच को, और अब हम इसको आधा ढक कर, थोड़ा सा इसमें स्पेस रहने देंगे हवा निकलने के लिए। अब इसको ढक देते हैं और इसको 15-20 मिनट ऐसे पकने देंगे। धीमी आंच पर नींबू के छिलकों को पकते हुए 10-15 मिनट हो गए हैं। आप इस टाइम को बचाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इन नींबुओं को पानी डालकर कुकर में बॉईल कर सकते हैं ताकि जल्दी कर दे। तो प्रेशर कुकर में आप 4-5 विसल दे दें और आप देखिए जो भी जैसे बड़े नींबू हैं जी, आप देखिए ये कटने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये गल गए हैं। ठीक है, ये देखिए। तो इस तरह से अगर जब तक आपके ये गलेंगे नहीं तब तक आपने पकाना है, इनको उबालना है। नींबू जो हैं आपके सख्त रहेंगे तो उसके बाद जब चीनी डलेगी इसके अंदर तो उसके बाद तो ये गलेंगे ही नहीं। तो इसलिए पहले नींबुओं को इसी तरह से आपने प्लेन गलाना। ये देखिए, ये इस तरह से नींबू जो है हमारे गल गए हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमने यहाँ पर मसाले लिए हुए हैं उन मसालों को डालेंगे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, मैंने सफ़ेद नमक लिया है,
यहाँ पर काला नमक लिया 1 चम्मच, अजवाइन लिया छोटा चम्मच, थोड़ी सी मैंने सौंठ ली है 1/4 चम्मच, 1 चम्मच मैंने छोटा यहाँ पर कोर्सी क्रस्ट काली मिर्ची ली है। ये मैंने भुना हुआ जीरा है और थोड़ा सा भुना हुआ गरम मसाला है। ये ध्यान रहे कि इसके अंदर धनिया पाउडर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और ये पर देगी लाल मिर्ची जो है मैंने ली है, कश्मीरी लाल मिर्च। तो इन मसालों को हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से हिला देंगे और फिर हम 2 मिनट तक इसको पकने देंगे। चीनी हम बाद में डालकर पकाएंगे। मसाले के साथ पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हमने जो चीनी ले रखी है 400 ग्राम, उस चीनी को डालेंगे और धीमी आंच पर हम इनको पकाएंगे। ये इसका सेकंड स्टेप है कि सबसे पहले आपने इसको नींबू के छिलके को गलाना है। जब तक गले ना, चाहे आप प्रेशर कुकर में गलाइए, चाहे आप कढ़ाई में गलाइए, क्योंकि चीनी डलने के बाद इसका छिलका जो है गलने में बहुत टाइम लेगा। और अभी अगर आप सोचें कि ये नींबू की इंस्टेंट चटनी तैयार हो गई है, तैयार तो ये हो गई है, लेकिन नींबू के छिलके के अंदर इतनी कड़वाहट होती है कि कम से कम इसको आप 10 दिन तक धूप में रखेंगे तब इसकी कड़वापन है वो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। अब इसको हम पकने देंगे तब तक जब तक अच्छी तरह से चीनी जो है पक नहीं जाती। चीनी और मसाले के साथ हमारी चटनी को, नींबू की चटनी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। इसको अभी हमने और गाढ़ा करना है। इस बीच में जितने भी ये बड़े पीसीस थे उन सबको मैंने इस तरह से इसके ऊपर लेकर काट लिए, क्योंकि ये गल गए हैं। क्योंकि ये नींबू हमारे फ्रीज़र में रखे हुए थे और अलग अलग ब्रांड के नींबू जैसे घर में जैसे भी आते हैं, तो इसको मैंने इस तरह से 2-2 पीसीस करके अब यहाँ पर काट दिया है। और जब तक हमारी चीनी गाढ़ी नहीं हो जाती तब तक हम इसको पकाएंगे। और उसके बाद भी हम इसको तब तक बॉटल में बंद नहीं करेंगे जब तक हम इसे ठंडी होने के बाद हम देखेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि जब ठंडी होगी तो ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी और गाढ़ी होगी तो फिर ये अच्छी तरह से जो इसकी कड़वाहट है वो नहीं जाएगी। इसलिए हम पहले जो है इसको देख लेंगे ठंडे होने के बाद कि कितनी गाढ़ी है। अगर इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है ठंडे होने के बाद तो हम उसको थोड़ा सा पानी डालकर और पतली करके बॉयल कर लेंगे। तो अभी हम इसको 5-7 मिनट तक और गाढ़ा होने देते हैं। चीनी और मसाले के साथ हमारे जो नींबू के छिलके हैं उनको पक गए हैं। ये देखिए चीनी जो है हमारी पक चुकी है। बीच बीच में अगर आपको कोई भी ऐसे बीज दिखे तो आप उन बीजों को निकाल दीजिए, क्योंकि नींबू को आप प्रेफरेबली इसी तरह से 4 पीसेस में काट कर ही फ्रीज़र में रखिएगा और नींबू के छिलकों के नींबू के अंदर से जो है बीज निकाल दीजिए। लेकिन फिर भी देखिए इसके अंदर कोई ना कोई बीज रह जाते हैं, तो आप इस तरह से जो है उन बीजों को निकाल दीजिए। अब ये जिस कंसिस्टेंसी पे हमें बंद करनी है वो ये है। इसमें हम अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि चीनी हमारी पक गई है और जैसे ये ठंडा होगा और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसको जाली से ढकेंगे और उसके बाद हम मर्तबान के अंदर, कांच के मर्तबान के अंदर इसको डालकर कम से कम हफ्ते 10 दिन की धूप लगाएंगे। तो उसके बाद जो हमारी चटनी है वो इस तरह से तैयार हो जाएगी। तो ये चटनी हमारी तैयार है जो मैंने महीना पहले बनाई थी। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी कैसी है। धूप में रखने के बाद ये और भी गाढ़ी हो गई है और इसका टेस्ट जो है वो, कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो चुकी है और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट तैयार हो गई है। तो अब इसको भी हम इसी तरह से ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसको मर्तबान में, बिल्कुल एयर टाइट मर्तबान में, कांच के मर्तबान में रखेंगे और उसके बाद जो है इसको हम धूप में रखने के बाद ये हमारी चटनी जो है खाने के लिए तैयार है। तो आप इसी तरह से इसको बनाइएगा और इसमें बहुत ही ये स्वादिष्ट चटनी बनती है और बहुत महीने तक आप जब चाहें तब तक आप इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। लेकिन चटनी को हमने गैस बंद करने के बाद जाली से ढक दिया था। चटनी हमारी ठंडी हो गई है। ठंडे होने के बाद आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी और भी गाढ़ी हो गई है। और अब हम इसको एक मर्तबान में ट्रांसफ़र करेंगे और कम से कम हफ्ता 10 दिन की इसकी धूप लगवाएंगे, तभी इसका जो कड़वापन है ये तभी जाएगा। अभी ये चटनी तैयार हो गई है। अब ये जो चटनी है ये 10-15 दिन की धूप लगने के बाद ये खाने के लिए तैयार है। तो अब हम इसको इस बाउल के अंदर जो है, इस मर्तबान के अंदर ट्रांसफ़र करें। मर्तबान आपका सूखा होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। लीजिए तैयार है नींबू के छिलकों की चटपटी चटनी। आप इसको इस तरह से बनाइएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। एक चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप सोचेंगे बार बार कही जा रही है। अब ये तैयार तो हो गई है लेकिन खा नहीं सकते, ये बहुत कड़वी है, इसलिए 10-15 दिन की इसको धूप लगेगी। अपने हिसाब से ये इस अपनी कड़वाहट नींबू के छिलके की ख़त्म होएगी। अब हम इसको, ये ठंडी हो गई है, इसको हम जार को बंद कर देते हैं और इसको अब हम धूप में रख देंगे। हाँ जी, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ जाए
आप इसको बना के देखिएगा, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसका कोई ख़ास खर्चा कुछ भी नहीं है और आपने नींबू जो है डस्टबिन में फेंकने नहीं है। पसंद आ जाए मेरी रेसिपी तो आप उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।